हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। मैंने देव को नहला दिया था और मैं उसे कर रही थी तैयार, और आरू को भी नहला दिया था। तो आरू और देव ने नहा लिया था। मैं उसके सर में कॉम्ब कर रही थी तो वो करने नहीं दे रहा था। यहाँ पर मैं भी नहा धोकर न्यू कपड़े पहनकर आराध्या के स्कूल जाना था। वहाँ पर मीटिंग थी और आराध्या की आज नोटबुक और बुक लेके आनी थी, क्योंकि आराध्या चली गई है फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे आराध्या को स्कूल की ड्रेस आराध्या ने पहन ली है और उसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और ये मैं हो गई थी रेडी, तो मैं पिन अप कर रही थी चुन्नी को। और मैंने आज मेरा बर्थडे भी है, तो इस वजह से मैंने नया सूट वेयर किया था और मैं मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गई थी। आज मैं आराध्या की फर्स्ट क्लास की नोटबुक बुक्स भी लेके आऊँगी और उसकी मीटिंग भी अटेंड करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि आपको मेरा ये सूट कैसा लग रहा है और मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ। और मैं पहुँच गई थी आराध्या के स्कूल, तो हम कर रहे थे वहाँ पे मीटिंग अटेंड। और यहाँ पर और ये है आराध्या का फर्स्ट क्लास का रूम, देख सकते हैं आप। और हम सब अटेंड कर रहे थे मीटिंग, और फिर उसके बाद हमने मीटिंग ख़त्म करने के बाद बाहर आए तो आराध्या और पीहू ने किया डांस। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो तो बना दी थी, पिक्चर क्लिक करी और हम आ गए थे घर। यहाँ पे आराध्या ने अपनी ड्रेस चेंज करी और उसके बाद आरू और पीहू दोनों जने देव के साथ खेलने लगे। उन्होंने एक दुपट्टे में दोनों को फैलाया और वहाँ पर देव को बीच में रखा और झूला झुलाया। और देव ने भी काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि उसे खेल करना भी बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। और यहाँ पे पीहू ने उसको रखा बीच में। अभी पीहू उसके अंदर रख देगी और उसके बाद दोनों जने इसको झूला झुलाएंगे और वो भी बहुत इंजॉय करेगा। खिलखिलाकर हंस रहा है मेरा बेटा। इसके बाद पीहू और आरू दोनों पूरी और पकोड़े खा लेंगे और देव भी उनके साथ खाएगा पूरी और पकोड़े। यहाँ पर देव देखो कैसे आराध्या को काट रहा है। वो आजकल काटना सीख रहा है क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं, तो वो अपनी दीदी के साथ मस्ती कर रहा है, उसे काट रहा था। उसके बाद जो मैं आराध्या की बुक्स वगैरह लेकर आई थी, तो आरू बहुत टेंशन में थी कि मैं कैसे पढ़ूँगी। अब तो बहुत हार्ड सिलेबस आ गया है, तो कैसे पढ़ाई होगी, वो बहुत टेंशन में थी। उसके बाद ये देखो उसकी सारी नोटबुक और बुक्स बहुत सारी थी। यहाँ देव सो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब उसकी नोटबुक में कवर लगा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। तो मैंने लिया टेप और प्लास्टिक पेपर, और मैंने यहाँ पर उसकी सारी नोटबुक और बुक्स में धीरे धीरे कर कर कवर लगाया। और उसके बाद मुझे करनी थी कपड़ों में प्रेस, तो वो और उसके बाद खाना भी बनाना था मुझे। तो इतना सारा बर्डन एक साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आराध्या का ही काम कर लिया जाए, क्योंकि दूसरे दिन आराध्या को जाना था स्कूल। और अगर नोटबुक बुक्स में कवर नहीं हुए तो टीचर भी डांटेगी, और उसके बाद क्या पता वो बुक्स वगैरह फाड़ भी दे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके उसके बुक्स वगैरह मैं यहाँ पे कवर कर रही थी, और मुझे इधर करनी थी प्रेस। तो दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते थे, बट मैंने सोचा पहले ये वाला काम फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं कपड़ों में प्रेस। इन लोगों के कपड़ों में करनी थी प्रेस, तो पहले मैं एक काम फिनिश करूँगी। और अभी देव भी सोया हुआ था, तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं उसकी कवर करके साथ साथ में टाइम टेबल वगैरह भी लगा लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और आराध्या की मुझे ड्रेस भी प्रेस करनी है, और आराध्या के फादर की भी, तो इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही हूँ। मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा टेप लगा दो, पर नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी मुझे मेरी हेल्प नहीं करी, तो मैं खुद ही सारा काम कर रही हूँ। क्योंकि सारा दिन तो ऐसे निकल जाता है, कभी आराध्या को पढ़ाने में, कभी देव को देखने में, तो यही टाइम बचा हुआ था। क्योंकि जब देव सोया रहता है तो तभी मैं अपने काम फिनिश कर पाती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं मेरे। क्योंकि अगर देव उठा होता है तो वो कुछ भी नहीं करने देता मुझे। तो अभी इस समय वो सोया हुआ है, तो मुझे ये सारे काम निपटाने पड़ेंगे। तो मैं आराम से लगा रही थी नोटबुक और बुक्स में इसके कवर। बहुत सारी नोटबुक्स और बुक्स पड़ी हुई थी,
मैंने ऑलमोस्ट तो लगा ही ली थी, बट 4 रह गई थी जो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है और देव कभी भी उठ सकता है। उसके लिए खाना भी बनाना था क्योंकि उसको भूख लग जाएगी, और उठ के अगर उसको तुरंत खाना ना मिला तो वो फिर से सो जाएगा। तो उस चीज़ की भी टेंशन हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने पहले एक ही काम निपटा लिया, कवर का। जैसे ही कवर का काम ख़त्म होगा फिर मैं उसके बाद कपड़ों में प्रेस करने जाऊंगी और फिर जाऊंगी खाना बनाने के लिए। बस ये टेंशन है कि इस बीच देव ना उठ जाए। ये देखो मैंने अभी बुक्स में लगा दिए थे सारे बुक्स हो गए थे कवर। अब मेरी नोटबुक्स बची हुई थी जिसमें मुझे कवर करना था। एक पॉलीथीन तो आती है, एक कवर वैसा भी आता है कि जो चिपकाने वाला आता है, बट मैं ये वाला नहीं लाए थे। आराध्या के चाचू कटिंग वाला लेके आए थे, मतलब इसमें खुद ही कट करना पड़ता है और खुद ही पेस्ट भी करना पड़ता है। तो फिर इसमें चीट भी थी, तो मैं साथ साथ में चीट लगाई जा रही थी और बाद में एक साथ में इसमें नाम लिख लूँगी। देख सकते हैं आप, मैंने इतनी सारी नोटबुक और बुक्स में कवर लगा लिए हैं। और इस बीच देव भी उठ गया था और देव को लगते हैं मखाने बहुत प्यारे। तो मेरा खाना भी तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको मखाने ही दे दूँ अभी, कि जिससे वो खुश हो जाए, क्योंकि मखानों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बड़े चाव से उन्हें खाता है। उसके बनाना और मखाने बहुत फ़ेवरेट हैं। उसके बाद मैंने उसके साथ थोड़ा-सा गेम खेला, क्योंकि गेम खेलना भी बच्चों के साथ बहुत माइंड डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। ये देखिए आजकल वो सीख रखा था मेरे पैरों में बैठना और उसके बाद एकदम से गिर पड़ेगा। गिर के इस समय खुद ही रोने लग जाएगा और फिर मुझे आ गई हँसी एकदम से, तो वो और भी रोने लग गया। ये देखो कैसे रो रहा है, पहले खुद ही खेल रहा था ऐसे ही। उसके बाद फिर मैं नीचे आई, मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाना दे दिया जाए। मैंने उसको बनाना दिया, वो रो रहा था पहले कि मुझे बनाना दो बनाना दो। फिर देखो देव और ये इन दोनों का फेवरेट है बनाना। उसकी चाची ने उससे बनाना मांगा तो वो देने के बजाय अलग रास्ता पकड़ लिया और भाग रहा था। आजा। तो दोस्तों थैंक यू मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।